नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर गरबा की पाठशाला में सिखाए जा रहे नए स्टेप्स, दयाबेन और जेठालाल का गरबा स्टेप भी सीख रहे प्रतिभागी। NHAI ने तिलवारा खाना में की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई, मुआवजा लेने के बाद भी काबिज ढाबे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कार्रवाई से मचा हड़कंप। भारत रत्न इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती को अभियंता दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया गया। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित इंजीनियर भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने बताया कि देश के पहले भारत रत्न इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा भारत के विकास के लिए अपनी इंजीनियरिंग क्षमता का भरपूर उपयोग किया गया था और उनसे प्रेरणा लेकर वर्तमान में भी इंजीनियर एक से बढ़कर एक कार्य कर रहे हैं। विश्वेश्वरैया जी जो एकमात्र भारत रत्न प्राप्त हमारे इंजीनियर हुए हैं, उनके 161वें जन्मदिवस पर हम सभी कर्म विभाग के हमारे अधिकारी कर्मचारी इंजीनियर्स ये सभी विभागों में इंजीनियर्स डे का उत्सव मना रहे हैं। हमारा हर इंजीनियर अपनी पूरी लगन से काम करता है और विश्वेश्वरैया जी का भी यही संदेश था कि हम अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये अपना इंजीनियर वर्क को उठाएं, उसका उत्थान करें और उनके आदर्शों पर चलें। हम ये प्रण करते हैं आज के दिन कि इंजीनियर्स डे को हम लगातार अपने प्रदेश और देश की उन्नति के लिए हम सभी इंजीनियर अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 18 सितंबर को जबलपुर आने वाले हैं। वे राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। आदिवासी जननायक राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस 18 सितंबर को मनाया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विशेष रूप से जबलपुर आ रहे हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक विभाग द्वारा वेटनरी कॉलेज में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी उपराष्ट्रपति शिरकत करेंगे। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का 18 तारीख को है ना विजिट है ना प्रस्तावित है। उसमें 2 कार्यक्रम है ना मुख्यतः हो रही है। उस दिन राजा रघुनाथ संगरजा जी का ना बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस के अवसर पर उसका श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और मुख्य कार्यक्रम वेटनरी कॉलेज है ना ग्राउंड में होगा। उसमें आसपास के ना सभी डिस्ट्रिक्ट से हमारी सभी आदिवासी भाई बहन को ना यहाँ बुलाया जा रहा है। उसमें एक है ना भव्य कार्यक्रम होगा बलिदान दिवस के, उनको है ना श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक संस्कृति विभाग के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है ना रखा गया है और राजा रघुनाथ सर है ना उनकी एक फिल्म है वो भी है ना मतलब लोगों के समक्ष में प्रदर्शित किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर लैया राजहटी का कहना है कि उपराष्ट्रपति जी के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। जस्टिस तनखा मेमोरियल द्वारा आयोजित व्याख्यान माला मानस भवन में होगी, जिसमें देश के कई महान विधिवेत्ता शामिल होंगे। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव की पाठशाला में 5 विभिन्न प्रतिभागियों ने उमंग और उत्साह के साथ गरबा के स्टेप सीखे। इस बार के मुख्य महोत्सव को खास बनाने के लिए प्रशिक्षकों ने दयाबेन और जेठालाल के गरबा स्टेप को भी शामिल किया है, जिसे सीखकर प्रशिक्षणार्थी भी उत्साहित हैं। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव में धमाल मचाने के लिए प्रतिभागी गुजरात की लोक संस्कृति से जुड़े गरबा डांडिया रास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। भास्कर गरबा की पाठशाला में प्रशिक्षकों ने इस बार मशहूर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दयाबेन और जेठालाल के द्वारा किए गए गरबा स्टेप्स को भी शामिल किया है। इस नए स्टेप को सीखने के लिए भी प्रतिभागी उत्सुक नजर आए और उन्होंने इसका जमकर अभ्यास किया। आज तो हम लोग का 5th डे है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं सर।
और आज जेठालाल और दया वाला स्टेप भी सिखाया था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सिखाते हैं सर और समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। मैं दैनिक भास्कर के गरबे में आई हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है एंड मेरा फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ नज़ारा एंड सिखाने वाले बहुत ही प्यारा लग रहा है। कितने वर्षों के बाद शुरू हुआ गरबा? 2 वर्षों के बाद शुरू हुआ है, कोरोना काल में नहीं हुआ था, 2 वर्षों के बाद अब शुरू हुआ है। 2-3 साल से मैं सोच रही थी गरबा में आऊँ, बट कोरोना की वजह से नहीं आ पा रही थी। बट जब अभी स्टार्ट हुआ, मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कब स्टार्ट हो गरबा में पार्ट लूँ, और बहुत मज़ा आ रहा है इधर और बहुत अच्छे से स्टेप सिखाए जा रहे हैं। कोरोना काल के कारण 3 साल से ये माता रानी का गरबा नहीं हुआ था और मैं बड़ी इतनी क्या बताऊँ, लेकिन बहुत ही सुबह जल्दी उठ के रात को नींद नहीं आती कि मेरे गरबे जाना है, गरबे जाना है। रात को भी 12 बजे तक भी गरबा करती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा गरबा कर पाऊँ, और मेरी बेटी भी आई है। प्रशिक्षकों का कहना है कि दयाबेन और जेठालाल का स्टेप जोड़ने के बाद इस बार का गरबा और भी खास होगा। अभी हम लोगों ने अभी दया भाभी और जेठालाल का स्टेप सिखाया है, जो इस बार यूनिक है स्टेप, तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह भी है ये स्टेप को देख के। अभी आज 5वां दिन है, 4 दिन हमने लगातार अभी बेसिक स्टेप से स्टार्ट किया है। अभी 4 स्टेप कंप्लीट हुआ है और 5 और 6 का रिहर्सल कर रहे हैं। अभी जो नया स्टेप अभी लाए अभी वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करा रहे हैं सबका। बहुत जल्द अवैध कॉलोनियों की लिस्ट जनता के बीच जिला प्रशासन जारी करेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति झांसे में ना आए और फर्जी कॉलोनाइजर भी जनता को धोखा ना दे पाएं। जिला प्रशासन ने 25 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है, 6 पर कार्यवाही हो चुकी है, 19 पर कार्यवाही होना बाकी है। कलेक्टर डॉक्टर लैया राजा टी का कहना है कि जांच के उपरांत अवैध कॉलोनियों की सूची जनता के बीच उजागर करेंगे, ताकि जनता के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर विराम लग सके। इलीगल कॉलोनीज के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, नगर निगम और इवन ग्रामीण क्षेत्र में हमारे SDM के माध्यम से भी लगातार कार्रवाई जारी है। जैसे कि पहले भी हमने बताया है कि ऐसे 25 लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में कार्रवाई के लिए हम लोगों ने चिन्हित किए थे। उसमें 6 लोगों की ऑलरेडी कार्रवाई हो भी चुकी है, 3 लोगों को रिमूव भी किया है। उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए भी निर्देश दिए हैं और उनकी कॉलोनाइजर्स लाइसेंस हैं उन्होंने प्राप्त किया, बट विकास लाइसेंस नहीं लिया गया, उसके खिलाफ ही हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे 19 और कॉलोनीज़ हैं, इसमें उनकी सबको नोटिस इश्यू किया गया, उनको सुनवाई का अवसर दिया गया है। तो SDMs की कोर्ट से इसका प्रकरण चल रही है। जैसे इसकी सुनवाई हो जाएगा तो कलेक्टर को फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग उनको इलीगल कॉलोनी के खिलाफ क्या कार्रवाई करना वो करेंगे। बट अभी भी हम लोग सभी कॉलोनीज़ का लिस्ट हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, सो दैट लोग अवेयर रहें। लगातार प्रशासन जनता से अपील करता है कि लीगल कॉलोनीज़ हैं, कहाँ विकास लाइसेंस मतलब डेवलपमेंटल लाइसेंस इशूड है, सिर्फ वही मतलब हम लोग इन्वेस्ट करें, अदरवाइज इन्वेस्ट ना करें। बहरहाल जानकारों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों की संख्या काफी ज्यादा है। यदि जिला प्रशासन और नगर निगम मिलकर जांच पड़ताल करे तो संख्या 150 के पार पहुंच सकती है, जिसमें कई सफेदपोश चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। अग्निवीर बनकर सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन जबलपुर में हो रहा है, जो अगले 10 दिनों तक जारी रहेगा। इसमें आसपास के 14 जिलों के युवा शामिल हो रहे हैं। अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन पूरे देश में 1 सितंबर से हो रहा है। जबलपुर में यह अभियान 15 सितंबर से प्रारंभ हुआ है। कैंट स्थित सेना के भर्ती केंद्र में यह प्रक्रिया चल रही है। जबलपुर सहित आसपास के 14 जिलों के युवा जो इस योजना में पंजीकृत हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं। भर्ती कार्यालय के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अग्निवीर भर्ती परीक्षा है जो करीब 10 दिवस तक चलेगी और इसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। करीब 150 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी पुलिस के हमारे साथी लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं और जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए उनका जो ग्राउंड है वहाँ से लेकर बिरमानी पेट्रोल पंप चौराहे तक उनको यहाँ बस से लाया जा रहा है और यहाँ से उनके गंतव्य तक जाने के लिए ही बसें लगाई गई हैं। अग्निवीर बनने के लिए युवाओं में खासा उत्साह है, लेकिन स्पष्ट जानकारियों के अभाव में कुछ युवाओं को परेशान होते भी देखा गया। कई युवक मैदान में प्रवेश से भी वंचित रह गए।
मैं सीधी से आया हूँ, जो कि 17 तारीख को मेरी भर्ती है। कौन से भर्ती में आए? अग्निवीर में। क्या फ़ायदा है इसमें? बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कि 4 साल के लिए है, जो कि हर साल इसमें भर्ती भी निकलेगी। 6-6 महीने में भर्ती आ सकती है, जो कि फरवरी फिर से इसमें भर्ती है, और इसके लिए हर व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा। हमको बताया गया था 10-11 बजे से होगा इसकी मंडला वाले की, पहले जबलपुर वालों की थी, तो वही सोच में 2 मिनट के लिए हम उधर चले गए हमारे मामा के यहाँ। अभी आया तो 2 मिनट लेट हुआ तो सब कागजात है हमारे पास, इसके बावजूद घुसना ही नहीं दे रहे हैं। आर्मी वाले हमको बोल रहे हैं कि रात के 2 बजे हो गया, सब मंडला वाले का पूरा क्लियर हो गया, भगो बोल रहे हैं, और ज़्यादा हाथ पास जाने में दिखाते हैं। मैं थोड़ी लेट हो गया 2 मिनट, हमारे इधर दोस्त के संग मैं इसके घर गया मामा जी के, बस उतना ही है। और 2 मिनट लेट हो गई तो अंदर नहीं ले रहे हैं हमको, कह रहे हैं कि 2 बजे ले लिए हैं, और जबकि हम 2 बजे से इधर ही थे। सब सुबह बस चलेगी नहाने धोने, तो उसी में लेट कर दीजिए। कुछ समय विलंब से पहुंचने वाले युवाओं को भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया गया, जिसके चलते उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश विद्युत परिवार हिंदी समिति के तत्वाधान में हिंदी दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के अधिकारियों ने 3 दिवसीय स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया और हिंदी के उपयोग एवं प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बरगी बांध से जल की निकासी किए जाने के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा तटों पर जलस्तर भी बढ़ने लगा है। ग्वारी घाट में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। पानी सड़क तक आ गया है और नाव घाट के समीप स्थित दुकानें व मंदिर भी डूब चुके हैं। बरगी बांध लबालब होने के बाद पानी की निकासी किए जाने से नर्मदा नदी उफान पर है और ग्वारी घाट का भी जलस्तर बढ़ गया है। आलम यह है कि घाट तक जाने वाली सीढ़ियां भी डूब गई हैं और नाव घाट के पास की दुकानों में भी पानी भर गया है। इसके अलावा घाट पर स्थित मंदिर भी डूब गए हैं। नर्मदा नदी के इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तो मैं मालूम कैसे पड़ता पानी छोड़ रहे हैं वहाँ पर? उधर से फोन आता है। मोड़ में चौकट्टे में घूमने लगा ना, आवाज आई थी। आवाज आती बहुत दूर तक जाती उसकी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मुआवजा लेने के बाद भी काबिज ढाबा संचालक के खिलाफ तिलवारा थाना में कार्यवाही की गई। बुलडोजरों की मदद से 400 वर्ग मीटर में बने ढाबे को जमींदोज कर दिया गया। इस कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। जिला प्रशासन ने तिलवारा थाना क्षेत्र में बने नर्मदा ढाबा को तोड़ने के लिए कार्यवाही की। अधिकारियों ने बताया कि ढाबा संचालक सतीश नायडू को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 400 वर्ग मीटर जमीन के लिए 34 लाख रुपए मुआवजा दे दिया है। भूमि अधिग्रहित कर ली गई है ताकि सड़क को चौड़ा किया जा सके, लेकिन ढाबा संचालक द्वारा कब्जा नहीं हटाया जा रहा था, इसलिए प्रशासन की मौजूदगी में कार्यवाही की गई। देखिए, ग्राम खाना में आज NHAI द्वारा कार्रवाई की जा रही है। खसरा नंबर 43 में इन्होंने 400 वर्ग मीटर एरिया एक्वायर किया था और इसका 34 लाख वो मुआवजा दे चुके हैं नायडू जी को। तो आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। नहीं, NHAI के द्वारा नोटिस दिए गए और सारी कार्रवाई हुई, उसके बाद डिसीजन लिया होगा। वहीं ढाबा संचालक ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है, लेकिन अधिकारी कागज देखने तक तैयार नहीं है। ये बिगर एक्वायर किए तोड़ने आए, बिगर नोटिस दिए तोड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में मेरा केस था। हाई कोर्ट में NHAI ने शपथ पत्र में दिया था कि भैया ये एक्वायर खसरा हमने नहीं किया है, ये अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं और पूरी बिल्डिंग मेरी गिरा रहे हैं। और मैं बोलते जा रहा हूँ, हाई कोर्ट के डायरेक्शन है, इसको पढ़ लें फिर तोड़ें। ये तोड़ने को आबू बेकाबू है। बोलते पैसा मिल गया, मैंने कहा पैसा वो खसरों का नहीं मिला, उसके बाद ये तोड़ रहे हैं। कार्यवाही के दौरान इस क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। JCB मशीनों के जरिए ढाबे को जमींदोज कर दिया गया। %12 महंगाई भत्ते की लंबित राशि की भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर पेंशनरों ने संभाग आयुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है और मांगे पूरी करने पर जोर दिया है।
पेंशनर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेश के 5.5 लाख पेंशनर्स मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास के सामने आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। हम चाहते हैं कि आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से आपकी टीम के साथ ये हमारी डिमांड दोनों मुख्यमंत्रियों को चली जाए। हमने निवेदन किया है कि जो 12% हमारी महंगाई राहत अभी पेंडिंग है, वो 12% के आदेश तत्काल जारी किए जाना चाहिए। हमें ये रात में ये जानकारी मिल गई कि मध्य प्रदेश के एक सहमति पत्र में सरकार ने 6% के आदेश जारी कर दिए। अब हम ये निवेदन कर रहे हैं कि हम कितने पीछे रह गए, 6% छत्तीसगढ़ के हिसाब से, लेकिन मध्य प्रदेश के हिसाब से 12%। तो 12% के हमारे आदेश तत्काल जारी होना चाहिए, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। यूरिया घोटाले में लाडगंज पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक कुल 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस के अनुसार ट्रांसपोर्टेशन का काम देखने वाले नवीन झा से भी पूछताछ की जा रही है। यूरिया घोटाले में फरार नवीन झा को भी लाडगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएसपी प्रभात शुक्ला ने बताया कि नवीन झा ट्रांसपोर्टेशन और बिल्टी वगैरह का काम देखता था और जांच में उससे भी पूछताछ की जानी है और उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में जो DPMK के जो एक कर्मचारी था नवीन झा, जो ट्रांसपोर्टिंग का काम देखता था, बिल्टी वाउचर वगैरह करता था, ट्रकों को रवाना करता था, उसको भी कल गिरफ्तार किया गया। आज गिरफ्तार किया गया है उसके। कल से उससे पूछताछ की गई थी और उसके अपराध सबूत पाए जाने पर उसको भी गिरफ्तार किया गया। उससे संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, उनका परीक्षण करके आगे उसकी विवेचना की जा रही है। ये कितने हो गए कुल मिला के? अभी तक इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। चूल्हा गोलाई के पास स्थित नारायणपुर गांव में तेंदुए की दहशत बरकरार है। ग्रामीण जन रात के वक्त घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं। वहीं वन विभाग के अफसरों का कहना है कि तेंदुए के मूवमेंट्स को ट्रेस किया जाएगा। नारायण ग्राम में तेंदुए की मौजूदगी ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। आलम यह है कि तेंदुए से खौफजदा ग्रामीण दिन ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जानवरों का शिकार करके तेंदुआ अपनी भूख मिटा रहा है। वो हम सब्जी कल भी तोड़े रहे तो सोचे सुबह दिल की तोड़ लाए, इसलिए आ रहे थे खेत में तो वो वहीं मिल गया खेत में, तो हम अंदर चले गए घर। शेर मेरे को तो अभी भी डर। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी है, लेकिन अभी तक वनकर्मी तेंदुए की मूवमेंट का पता नहीं लगा पाए हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज। महामहिम उपराष्ट्रपति के जबलपुर आगमन और उनके कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुट गया। VVIP मूवमेंट के साथ ही जबलपुर में गुरुवार 15 सितंबर से 23 सितंबर तक अग्निवीर योजना की भर्ती प्रक्रिया का आयोजन हो रहा है। इन दोनों महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों की बैठक ली और उचित दिशा निर्देश दिए। जबलपुर में गुरुवार 15 सितंबर से 18 सितंबर तक सेना की अग्निवीर योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो रही है। इसके साथ ही आगामी 18 सितंबर को उपराष्ट्रपति महोदय का जबलपुर आगमन होने जा रहा है। इन दोनों ही आयोजनों के दौरान सुरक्षा के लिहाज से किए जाने वाले इंतजामों को लेकर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने भर्ती प्रक्रिया और VVIP मूवमेंट को देखते हुए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि किस तरह से ये बहुत अच्छे से और बड़े स्मूथ तरीके से ये रिक्रूटमेंट हम करा पाएँ, दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस मीटिंग का उद्देश्य एक VVIP विजिट जो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का आगमन हो रहा है 18 तारीख को, उस संबंध में भी जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो लेने हैं, जो हमको असामाजिक तत्वों पे जो कार्रवाई करनी है आगामी दिनों में, और जो हमको पूरा जो ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है किस तरह से पूरा हम सुरक्षा व्यवस्था लगाएंगे, उस संबंध में भी अभी चर्चा होगी। SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने VVIP मूवमेंट को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधिकारियों को संदिग्धों पर नजर रखने और होटल, लॉज, धर्मशालाओं और सार्वजनिक स्थलों की सतत चेकिंग करने का निर्देश भी दिया। सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों और अभिकर्ताओं ने ओमती थाने पहुंचकर हंगामा किया।
निवेशकों और अभिकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सहारा इंडिया के अधिकारी नई स्कीम को लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि अभी भी कंपनी ने निवेशकों और अभिकर्ताओं के करोड़ों रुपयों का भुगतान नहीं किया है। पुलिस ने इस मामले को जांच में लिया है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले पीड़ित निवेशकों और अभिकर्ताओं ने बुधवार की दोपहर ओमती थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। निवेशकों और अभिकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सहारा इंडिया के कुछ अधिकारी जबलपुर में आकर सहारा विंड नाम से नई स्कीम लॉन्च करने का प्रयास कर रहे थे, जबकि अभी भी सैकड़ों निवेशकों के करोड़ों रुपए का भुगतान बाकी है। विरोध दर्ज करा रहे निवेशकों और अभिकर्ताओं ने सहारा इंडिया के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान थाने में जमकर हंगामा हुआ और पुलिस अधिकारियों और विरोध दर्ज करा रहे लोगों में भी धक्का मुक्की हुई। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, हम सबको आपको अरेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अंदर नहीं, खाना है, हम आपके बीच में सुनते हैं। आप गाड़ी क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? ये खाना है, आपने हमें सुनते हैं। मैं हो रहा हूँ क्या? बिल्कुल हजारी में संजोग दवाइए आप करिए, निवेश को FIR कर दीजिए। आप क्यों लगा रहे हो? हजारी क्यों लगा रहे हो? रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, विंड्स के कुछ अधिकारी जो बाहर से थे, लखनऊ से थे, इन सबों ने विंड्स एक ऐसी स्कीम है जिस पे नए तरीके से उस पर बिजनेस लिया जा रहा है और जो पूरी तरह से फ्रॉड और फर्जी है। हमारे पुराने भुगतान हो नहीं रहे हैं। पुराने लंबित भुगतानों को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किसी तरह का कोई पुराना भुगतान हो नहीं रहा और संस्था द्वारा विंड्स के नाम पर नए स्कीमों को लॉन्च किया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और ये गुपचुप तरीके से ऑफिस में आके चोरी छुपे स्कीम लॉन्च कर रहे थे और कुछ सिलेक्टेड लोगों को फ़ोन करके बुलाया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि आप आओ, आप नहीं आओगे, आप आओगे, आप नहीं आओगे। इस तरीके से बुला के उन्होंने अंदर जो है स्कीम्स को लेकर प्रमोट करने का प्रयास किया और हम लोगों ने, पूरा संघ हमारा, उसका विरोध किया। और हमारी एक ही मांग है पूरे संघ की कि जब तक हमारा पुराना भुगतान नहीं होगा तब तक हम किसी भी स्कीम को यहाँ चलने नहीं देंगे। और हमने इसी परिप्रेक्ष्य में आज ओमती थाने में 3-4 अधिकारियों और हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर और कपिल श्रीवास्तव के गिरफ्तार या उनके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। पुलिस ने विरोध कर रहे निवेशकों और अभिकर्ताओं से शिकायत लेकर मामले की जांच किए जाने की बात कही है। वहीं सहारा इंडिया के अधिकारियों ने भी एक आवेदन पत्र पुलिस को दिया है। पुलिस ने दोनों शिकायतों की जांच करने का आश्वासन दिया है। इसी नई स्कीम को लेकर उद्वेलित थे और ये आज यहाँ पे थाना परिसर में आए और इनका कहना था कि हमारी FIR लॉन्च की जाए, लेकिन FIR लॉन्च करने के पहले ही इन्होंने थाना परिसर में नारेबाजी, अनर्गल वार्तालाप किया, जो कानून की दृष्टि से उचित नहीं है। इसी बात का हमने उनको समझाइश दी है और उनका जो मेमो है हम ले रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई के लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं। कुछ गिरफ्तारी भी हुई है? फिलहाल हमारा गिरफ्तारी का नहीं है, लेकिन हम तथ्य किए और उसके हम कर लें कि हमारा इनका प्रोटेस्ट किस लेवल का था। अगर वो कानून सम्मत आता तो हम कार्रवाई करेंगे। इस मामले को लेकर थाने में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिसे देखते हुए 3 थानों से अधिकारी और पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया था। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए एक पत्र कॉलेज की डीन डॉक्टर गीता गोइन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि में 100% वेतन दिया जाए, साथ ही पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के बैनर तले मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने एक पत्र कॉलेज की डीन डॉक्टर गीता गोइन को सौंपा। इस 11 सूत्रीय मांग पत्र में मुख्य रूप से मांग की गई है कि आयुष्मान योजना का पैसा सभी को समान रूप से दिया जाए, साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि में 100% पेंशन दी जाए और पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाए।
आयुष्मान का जो पैसा उसका वितरण जो सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसमें व्यक्ति विशेष को किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। तो हमारी मांग थी श्रेणीवार क्लास 3, क्लास 4 और अधिकारियों को एक शासन द्वारा निश्चित कर दिए जाए कि समान रूप से उनका बंटवारा हो, कि भाई इनको 20% तो सब बाबुओं को 20%, 3 क्लास को 20% मिले, चतुर्थ श्रेणी को सबको बराबर मिले। हमारी ये मांग थी। वहीं डॉक्टर गीता गोइन ने कहा कि जो मांगे राज्य सरकार के स्तर पर पूरी होनी है उन्हें सरकार के पास भेजा जाएगा और जो मांगे स्थानीय स्तर पर पूरी हो सकती हैं उन्हें पूरी करने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने सरकार के तरफ अपनी मंशा प्रस्तुत करी है मेरे माध्यम से, मैं उसको सतत प्रयास करूंगी कि सरकार की तरफ जाए और मैं इनके तरफ से सरकार से अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी तरह की बातचीत की तो वह भी करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इनके मांगों पर गौर करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आयुष्मान की राशि का सवाल है तो मैं प्रयासरत हूँ कि मेरे किसी भी अधीनस्थ के हितों की असुरक्षा या आहत ना हो, और मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ, नगर निगम कर्मचारी परिषद और चालक संघ ने मिलकर जनप्रतिनिधियों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें महापौर, नगर निगम अध्यक्ष एवं सभी पार्षदों का सम्मान किया गया। साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर जन सेवा के कार्य करने का भरोसा दिलाया। गुरु गोविंद सिंह बोर्ड से श्रीमती गार्गी राम कुमार यादव। चुने हुए जनप्रतिनिधि और नगर निगम के कर्मचारी जब कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे तभी ये शहर सबसे बेहतर शहर बन पाएगा। इसी मंशा के साथ भारतीय मजदूर संघ, नगर निगम कर्मचारी परिषद एवं नगर निगम चालक संघ ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज एवं समस्त पार्षदों का सम्मान किया। मेरे बड़े प्रिय अनुज हैं, बहुत प्यारे मथुरा प्रसाद चौधरी, श्री मथुरा प्रसाद। हम संगठन के पदाधिकारियों ने उनके साथ कंधे से कंधे मिलाने का वादा किया है और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार जबलपुर, इंदौर और भोपाल की तर्ज में नंबर 1 के स्थान पे आए। ये जबलपुर शहर की जनता को एक मैसेज है कि जो हमारे दलगत पार्टी से चुन के आए हैं वो एक साथ संगठित होकर काम करेंगे जबलपुर विकास के लिए, और हम समस्त कर्मचारी अधिकारी उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। कर्मचारी संगठनों के सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि शहर विकास के किसी भी कार्य में कमी नहीं रहने देंगे। जन सुविधा का प्रत्येक कार्य उनकी प्राथमिकता होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी कि विद्युत कंपनियों के आला अफसरों के घर चोरी की बिजली से रोशन हो रहे हैं। जिन स्ट्रीट लाइटों के बिल का भुगतान नगर निगम करता है, उन्हीं स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन से साहबों के बंगले जगमगा रहे हैं। से जॉइंट होके ये देखिए रोड क्रॉस करके सीधे उनके घर के अंदर वो जा रही है। रामपुर शक्ति भवन क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगा दिया कि सीएमडी स्तर के अधिकारियों के घरों में बिजली की चोरी हो रही है। स्ट्रीट लाइट की सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्शन लेकर बंगले रोशन हो रहे हैं। स्ट्रीट लाइट बंद करो तो बंगले की लाइट बंद हो जाती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनता के दिए गए टैक्स के पैसों का खुला दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन नगर निगम को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऑन स्पॉट खुलासा करने का दावा भी किया। देखिए, आप लोगों ने खुद देखा कि कितनी छाती चौड़ी करके इस प्रदेश के सीएमडी, तीनों बिजली कंपनी के एमडी यहाँ पर चोरी से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो स्ट्रीट लाइटें पूरे इस इलाके में लगी है, इसका बिल जबलपुर नगर निगम देती है, और यहाँ के जो डी हैं चाटुकारिता के चलते, अपने प्रमोशन के चलते इन स्ट्रीट लाइटों से इन बंगलों के अंदर लाइटों की कनेक्शन किए गए हैं। आपने देखा जैसे ही स्ट्रीट लाइट ऑन होती है, इन तमाम घरों के अंदर की लाइटें ऑन हो जाती हैं। जैसे ही स्ट्रीट लाइट ऑफ करी जाती है, अंदर के घरों की लाइट ऑफ हो जाती है। ये जबलपुर शहर का आदमी
जो टैक्स के तौर पे नगर निगम में राजस्व बढ़ाता है, उस राजस्व का इस तरीके से दुरुपयोग, उस राजस्व की इस तरीके से लूट ये बिजली कंपनी के आला अधिकारी कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से भी एक FIR दर्ज। लगभग ये 10-12 घर हैं, कोई भी घर 5-7 एकड़ से कम नहीं है। किसी के भी घर के अंदर 30-40 हैलोजन से कम नहीं लगी है। कोई भी हैलोजन 1000 वॉट से कम नहीं है। कोई भी घर में ये 10 साल से चल रहा है। आप खुद आकलन कर सकते हैं कि कितने पैसे की लूट कितने सालों से की जा रही है। ये वह अधिकारी हैं जो गरीब लोगों पर झूठे पंचनामे बनाते हैं, झूठे चोरी के केस बनाते हैं। और आज यहाँ पर साफ तौर पे इनकी चोरी पकड़ी गई है। इनके ऊपर कौन मुकदमा बनाएगा, इनका कौन पंचनामा करेगा। बहरहाल इस मामले में जब बिजली कंपनियों के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस मामले में उन्होंने गोरखपुर थाने में लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। ईओडब्ल्यू के शिकंजे में आए बिशप पीसी सिंह से बुधवार को भी ईओडब्ल्यू के अधिकारियों की पूछताछ का क्रम जारी रहा। इधर दूसरी ओर द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट ने बिशप पीसी सिंह को लीव ऑफ एब्सेंस में भेजते हुए बिशप पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। वहीं ईओडब्ल्यू को बिशप पीसी सिंह के बैंक खातों की जांच में भी अहम जानकारियां मिली हैं। ईओडब्ल्यू द्वारा रिमांड पर लिए गए बिशप पीसी सिंह को द चर्च ऑफ नॉर्थ सीनेट ने सभी पदों से हटा दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बिशप पीसी सिंह से बुधवार को भी ईओडब्ल्यू की टीम ने पूछताछ की। बिशप द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले बैंक खातों की जांच में ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को अहम ट्रांजैक्शन का पता चला है। इसके तार विदेशों से जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो बिशप के खातों में कई करोड़ रुपयों का लेन देन बीते वर्षों में हुआ है। ईओडब्ल्यू की टीम बिशप पीसी सिंह के बाद अब उनके राजदारों की भी पतासाजी में जुट गई है। फिलहाल इस मामले में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई और पूछताछ जारी है।